आज हम बात करेंगे कि why you are not losing weight, why despite of trying everything, why despite of watching your diet, why despite of eating nice and healthy you are not able to lose weight। तो आज का ये टॉपिक है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि हम हेल्दी खाते हैं, हम अच्छा खाते हैं, हम हमेशा घर का बना हुआ खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट जो है नहीं जा रहा है। तो उसका क्या रीजन है एंड हाउ यू कैन किक स्टार्ट योर वेट लॉस। आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इट। So if you find this video useful, do not forget to share it with your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel because it means a lot to me and it also motivates me to make new videos for you every week. So let's get started. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, हम वॉच करते हैं what we are eating, and also they say कि they don't eat out, they don't eat fried food, they don't eat oily food, they don't eat sugary stuff, but still उनका वेट लॉस जो है वो रुका हुआ है। वेट लॉस जो है स्टार्ट होता है लेकिन वापस गेन हो जाता है। वेट लॉस जो है 1 या 2 kg लूज होते हैं और उसके बाद रुक जाता है। तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहला उसका रीजन ये है कि वेट लॉस जो है एक लीनियर नहीं होता है। इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ कि आपका सीधा ही वेट लॉस स्टार्ट हुआ है तो वो होता ही जाएगा। तो अगर एवरी वीक यू आर एबल टू लूज 200-300 grams ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रोग्रेस इन वेट लॉस। बट अगर आपका वेट लॉस जो है इवेंचुअली होते होते रुक गया है, इसका मतलब है जो आपकी बॉडी डेफिसिट में थी, दैट मीन्स आपकी बॉडी जो है उतनी एनर्जी नहीं कंज्यूम कर रही थी थ्रू फूड जितना आप रोज उसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे थे। दैट इज वाई जो है आपका वेट लॉस हो रहा था। अगर वेट लॉस रुक गया है दैट मीन्स आप अब डेफिसिट में नहीं हैं। वेट लॉस रुक गया है दैट मीन्स आप एक मेंटेनेंस स्टेज पे आ चुके हैं। वेट लॉस नहीं हो ही रहा है, चाहे आप जितना मर्जी हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन वेट लॉस होना स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब आप कभी डेफिसिट में थे ही नहीं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपका वेट लॉस कैसे होगा, आपका वेट लॉस जो है रुके ना और कंटिन्यूअसली चलता रहे वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विच इज जो भी आपका वेट है पाउंड्स में। अगर आपका केजी में 60 kgs वेट है एग्जाम्पल के तौर पे, आप उसको 2.204 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पाउंड्स में अपना वेट पता लग जाएगा। तो एवरी पाउंड ऑफ योर बॉडी यू नीड टू कंज्यूम एनीवेयर बिटवीन 12 to 14 कैलोरीज पर पाउंड। सो अगर आप 60 kg के हैं तो इन मल्टीप्लाइड बाय 14 कैलोरीज अगर करेंगे तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा आपकी मूवमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा आपका चलना नहीं है, घर में रहना है या ऑफिस में बैठने का काम है, तो मैं सजेस्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग योर वेट बाय 14 आप उसको जो है 13 या 12 से मल्टीप्लाई करें, आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने हर रोज उतनी ही कैलोरीज खानी है जितनी मेंटेनेंस में आई हैं। ये आपको हेल्प करेगी आपका वेट मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं उससे जो है आपको कम कैलोरीज खानी है, 200 to 300 कैलोरीज आपको कम खानी है। आप बहुत बड़ा डेफिसिट मत क्रिएट कीजिए। अगर आप कहें कि मुझे जल्दी वेट लॉस करना है तो मैं 500 कैलोरीज का डेफिसिट कर लूँ, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वेट लॉस इनिशियली तो बहुत आपका अच्छा किक स्टार्ट हो जाएगा, बट एज यू प्रोग्रेस वो जो है हॉल्ट हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। आपके पास फूड ऑलरेडी कम है, आप उसको और कम नहीं करना चाहेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसा ना करें। इनिशियली जो है वेट लॉस को 200 या 300 कैलोरीज से स्टार्ट करें एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस जैसे जैसे आपकी होती जाती है उसी कैलोरीज पे जो है स्टे करें। एंड इफ यू सी कि 1 महीना जो है चला गया है एंड यू हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एनी मोर, तो आप जो है उसको फर्दर डिक्रीज कर सकते हैं। बट अ लॉट ऑफ यू टेल कि हर टाइम कैसे कैलकुलेट करें, हर चीज को कैसे कैलकुलेशन फाइंड करें। तो देयर आर मेनी कैलोरी एप्लीकेशंस जो कैलकुलेट करती हैं आपके फूड को। मेक श्योर जब आप उसमें फूड अपना एंटर करें तो ये देखें कि आपके क्लोजेस्ट जो आप खाना खा रहे हैं, आपके क्लोजेस्ट जो है कौन सी कैटेगरी फॉल करती है या कौन सा फूड आइटम जो है बिल्कुल क्लोजली आपका फूड जो आप खा रहे हैं उसके साथ मैच करता है।
ताकि आप गेस्टिमेट कर सकें कैलोरीज को। ऑल्सो ये जानना बहुत जरूरी है कि विद डेफिसिट also have to do some form of activity। आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज कीजिए जो हेल्प करेगी आपके डेफिसिट को इवन फर्दर इंक्रीज करने में और हेल्प करेगी आपको वेट लॉस करने में। अब ऑल दोज पीपल हु टेल कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, हम ये खा रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, हम फ्राइड नहीं खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं, नाउ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप जो फूड्स खा रहे हैं आप उसको एंटर करें कैलोरी कैलकुलेटिंग ऐप में और देखें कि आप जो कह रहे हैं कि आप उतना ही खा रहे हैं या कैलकुलेशन ज्यादा बता रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि लोग जो हैं जितना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा खा रहे होते हैं। ऑल्सो अगर आप एक गाइडेड डाइट प्लान चाहते हैं जो आपको मील बाय मील बताए कि आपको क्या खाना है और इस तरह का खाना आपको प्रोवाइड करे जो आपका मनपसंद खाना है, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं अपनी डिटेल्स जो है नीचे मेंशन करूंगी एंड आई कैन हेल्प यू विद वेट लॉस एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन एंड किस तरह से जो है आप फूड आइटम्स को जो जो आपकी मनपसंद है आप डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू कैन स्टे फिट, यू कैन लूज वेट एंड यू कैन लुक द वे यू वांट टू लुक। So I hope you will share this video and also subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. Until next time, bye bye.